और एक इंपॉर्टेंट विधि भी है ये, जिस विधि का नाम है क्या, दल शिक्षण। दल शिक्षण इंग्लिश नाम हम बोलें तो टीम टीचिंग। अब दल से आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई ग्रुप है। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अचानक से अमेरिका को फौजी भेजने पड़े, उस समय उनको सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। तो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसका, यानी इसका सर्वप्रथम अगर बात करें तो 1939 के अंदर वर्ल्ड वार कौन सा चल रहा है, सेकंड से पहले हार्वर्ड, यानी अमेरिका में विकास हुआ था इसका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर मिशिगन और हार्वे द्वारा। लेकिन विशेष रूप से इसका जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1955 के अंदर डेविड वार्डिंग ने प्रयोग किया था। तो इसके जनक वैसे विशेष रूप से यही माने जाते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, आप समझेंगे इसको दल शिक्षण क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस शिक्षण विधि का प्रयोग हुआ, दल। दल का मतलब एक टीम बनानी है, आड़ू भाषा में सीधी बात करें, एक टीम बनानी है। टीम किसकी, बच्चों की थोड़ी बनानी है, बच्चे तो टीम में ही रहते हैं। टीचरों की बनानी है, टीचर्स की बनानी है। यानी स्कूल में इतिहास के मान लो 2 टीचर है, गुरुजी 2 टीचर हो करेगी इतिहास का, एक ही कौन लाते सरकारी स्कूल। मान ले आपने एक टीचर है, एक टीचर आपने दूसरी स्कूल बुला सकते हैं इस दल शिक्षण के अंदर। यानी इसके अंदर 2 या 3 एक ही सब्जेक्ट के टीचर लेने हैं, ठीक है। स्कूल में मिल जाए तो और ही अच्छी बात है, बाहर से भी आप बुला सकते हो। अब वो क्या करेंगे, एक बच्चों की एक क्लास के अंदर वो पढ़ाएंगे। तो सर तीनों के बोर्ड लगा के खड़े होगे पढ़ाओगे ना, हर टीचर में अपनी एक अलग योग्यता होती है। कुछ टीचर को व्याख्या करना बड़ा अच्छा आता है, कुछ टीचर को समस्या समाधान बहुत अच्छा आता है, वो बच्चे की समस्या पर्सनली बच्चे के पास बैठ के समस्या समाधान बड़ा अच्छा कर देते हैं। तो अलग अलग टीचर, कुछ टीचर ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा करवाते हैं, कुछ टीचर व्याख्या अच्छी करवाते हैं। तो भाई हर टीचर अलग होता है, प्रत्येक टीचर भिन्न भिन्न होता है, भले ही एक ही सब्जेक्ट का क्यों ना हो। तो इससे क्या कि सारे गुण एक जगह मिल गए और वो फिर टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कोई व्याख्या कर रहा है, कोई उनके पास में बैठ के उनको शिक्षण करा रहा है, यानी इसमें टीचर्स का ग्रुप बनाया जाता है दल शिक्षण के अंदर। अब देखो श्री गणेश कहां से हुआ, श्री गणेश इसका हुआ अमेरिका के अंदर से। मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, क्योंकि एक टीचर के अंदर सारे पढ़ाने के गुण हो जरूरी नहीं है, इसलिए हम ज्यादा ले लेते हैं, 2-3 उधार ले लेते हैं टीचर। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, यानी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनाना, प्रक्रिया प्रभावशाली बनाना। सहकारिता क्या है, जब मिलजुल के काम करें। यानी ये जो दल शिक्षण विधि है ये किस पे आधारित हो गई, ये सहकारिता की भावना पर आधारित है। किसकी, सहकारिता। साथ साथ में नोट्स भी बना लेना, सहकारिता की भावना पर आधारित। अब इस शिक्षण के पहले तो 3 सोपान हो गए, मैं पूरा आपको इसकी व्याख्या सहित पूरा बता रहा हूं, दल शिक्षण इंपॉर्टेंट है इसलिए। पहले तो इसके 3 सोपान होंगे। कौन कौन से सोपान, ये भी यहां से भी प्रश्न पुटअप हो सकता है। देखिए क्या पर बनेगा, सबसे पहले कि दल शिक्षण के 3 सोपान हैं, यानी दल शिक्षण के 3 सोपान हैं। 3 सोपान कौन कौन से, देखिए सबसे पहले हम योजना बनाएंगे कि हाँ भाई हम कल इतिहास का दल शिक्षण करेंगे, ये टीचर है, तो सबसे पहला काम होगा योजना निर्माण या प्रकरण चयन भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। फिर भी टीचरों को बुलाओ, बढ़िया व्यवस्था करो उनकी। तो दूसरा सोपान इसका क्या है, व्यवस्था या जिसे बोल सकते हैं हम क्रियान्वयन। ये कौन सा, ये सोपान पूछे जा सकते हैं भाई। ये हो गया दूसरा, दोनों सोपान हो गई, व्यवस्था हो गई। तो फिर अब हम उन सब का क्या करेंगे, मूल्यांकन भी, क्या कमियां रही या परीक्षण कह सकते हैं हम इसे, कि भाई क्या कमी रही क्या कमी नहीं रही, ये चीजें हमें देखनी तो पड़ेगी। कहाँ कौन सा टीचर सही व्याख्या नहीं कर पाया, कौन सी चीज में हमारे कमी रही। तो ये दल शिक्षण के मुख्य 3 सोपान है। सबसे पहले योजना का क्रियान्वयन होगा, फिर उसकी व्यवस्था होगी, फिर मूल्यांकन होगा। सर और भी बातें क्या इसकी, अरे बहुत बातें। अब मान लो दल शिक्षण लगभग कितने समय तक होगा, अगर हम बात करें इसकी कुल अवधि, अगर हम माने तो लगभग मान सकते हैं कि कुल अवधि 3 घंटा। तो फिर इसका क्या प्रारूप होगा, देखो प्रारूप, हम 3 पार्टों में भी दल शिक्षण कर सकते हैं। इसका प्रारूप समझो कि हम दल शिक्षण को 3 पार्टों में भी कर सकते हैं। एक तो हम सीधा कर लेते हैं क्या, आम सत्र, ठीक है। दूसरा हम कर लेते हैं
लघु 70, ठीक है। और तीसरा हम कर लेते हैं फिर प्रयोगशाला 70, प्रयोगशाला 70। समझो अब इसको, क्या है ये क्या नहीं है। मेन इसमें कौन सा सत्र है पता है? मेन इसके अंदर जो मुख्य है वो है आम सत्र, यानी ये मुख्य सत्र यही है। ये लगभग कितने मिनट का होता है? ये लगभग 90 मिनट का होता है। इसके अंदर जितने 2 या 3 टीचर किए वो सभी टीचर उपलब्ध होंगे, यानी इसमें कौन भाग लेंगे? सभी टीचर भाग लेंगे, सभी स्टूडेंट भाग लेंगे। क्या? सभी स्टूडेंट और सभी टीचर इसके अंदर। तो सबसे प्रभावशाली है प्रतिभाशाली बालक, सबके लिए ये उपयोगी है। तो इसमें कमियां क्या रह जाती है कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक जैसा हो, सभी बच्चों को एक जगह कर लिया। तो ये तो आम सत्र है, ठीक है, लेकिन सभी बच्चों के लिए तो उपयोगी नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं? दूसरा सत्र अपनाते हैं। कौन सा? लघु सत्र। इसके अंदर क्या होता है? लघु सत्र होता है वो होता है 45 मिनट का। इसमें विशेष रूप से वैसे एक टीचर रहता है। स्टूडेंट कितने रहते हैं? स्टूडेंट इसमें ज्यादा नहीं रहते, 10 से 12 रहते हैं। ये क्या जरूरी है? ये विशेष रूप से कमजोर बालकों के लिए है। इसकी समस्या समाधान जो है वो व्यक्तिगत रूप से होती है, जबकि इसमें व्यक्तिगत रूप से विशेष नहीं हो पाती। ये विशेष रूप से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी हो जाती है, लेकिन बच्चे सारे एक जैसे नहीं होते। तो कमजोर बच्चों के लिए फिर एक सत्र और रख लो, जिसका नाम दे दो लघु सत्र, और उसमें 45 मिनट एक टीचर, 10 से 12 बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? ये विशेष रूप से कमजोर बालकों के लिए उपयोगी। फिर आता है तीसरा प्रयोगशाला सत्र। ये भी कितने मिनट का होता है? ये भी 45 मिनट का होता है। इसमें विशेष रूप से कितने टीचर रहेंगे? विशेष रूप से 2 टीचर। स्टूडेंट थोड़े से बढ़ा दो, लगभग 25, और ये सभी बालकों के लिए उपयोगी। इसके अंदर विशेष जांच परीक्षण होती है। बात पल्ले पड़ेगी, यानी दल शिक्षण चल रहा है अपना। देखिए विशेष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार के समय प्रयोग ली गई थी इसे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये स्टूडेंट थे मिशिगन हार्वे, लेकिन बाद में इसका जो सही तरीके से उपयोग होना हुआ टीचिंग में, तो वो तो 55 में डेविड हार्डिंग के समय अमेरिका में हुआ। सबको पता है शिक्षण पर सहकारिता की भावना की ग्रुपिंग आती है। सबसे पहले योजना होती है इसकी तैयार, शिक्षण 3 सोपान होते हैं। 3 सोपान है, 3 इसमें शिक्षण विधियां का प्रयोग होता है। ये और देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो आपसे पूछ ले कि दल शिक्षण में कितनी शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। देखो दल शिक्षण में कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग ली जाती है? दल शिक्षण में देखिए 3 शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। टीचर व्याख्या करेगा या नहीं करेगा? गुरुजी बिल्कुल व्याख्यान तो करेगा, यानी व्याख्यान विधि इसमें प्रयुक्त हो जाती है। टीचर जाके दूसरा टीचर समस्या का समाधान करेगा, यानी दूसरी विधि कौन सी प्रयोग हो गई इसमें? समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि भी इसमें प्रयोग की जाती है। प्रश्नोत्तर भी हो जाती है, तो तीसरी कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। ये भी इसके अंदर प्रयोग ली जाती है। समझे क्या बात को? पल्ले पड़ेगी मास्टरों। यानी एक ही शिक्षण विधि में 3 शिक्षण विधियां प्रयोग हो गई, फिर अच्छी विधि है ये तो।